जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ अजीब जानकारी देने जा रहा हूं जो आप लोगों ने अभी तक तो नहीं सुनी होगी। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है आप लोगों का, वो आता है कि गड़ा धन कैसे निकालें। ठीक है, तो गड़ा धन निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप उसे सही सलामत निकाल सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। ठीक है, सबसे पहले आपको गड़ा धन निकालने के लिए क्या तरीका है, कैसे निकाला जाता है, वो उसके लिए आपको एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसके पास इतनी पावर हो या इतनी सिद्धि हो कि वो वहाँ की नकारात्मक चीज़ों को हटा सके। अब नकारात्मक चीज़ें कैसे आती हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ अपने बैंक में रखी, ठीक है, एज ए लॉकर, और आप एक्सपायर हो गए। आपने लॉकर का नॉमिनी बनाया था अपने वाइफ को या अपने बेटे को। ठीक है, वो अगर निकालने जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि उसे पता है कि लॉकर ये है, इसकी चाबी ये है, ये सब चीज़ें हैं। अगर उसकी जगह थर्ड पर्सन यानी कि मैं जाऊंगा तो बैंक मैनेजर रोकेगा, गार्ड रोकेंगे, सब कुछ रोकेगा ना। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती। क्यों रोकेंगे? क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लॉकर में रखा, मैंने अपने लड़के के नाम कर दिया, मैं भी मर गया, लड़का भी मर गया, तो अब उसका कोई नॉमिनी तो रहा नहीं। ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी हो गई बैंक की। अब उसको मैं चुराने जा रहा हूँ ना एक तरीके से। भले ही आपकी है, लेकिन आप उसे श्योर तो प्रूफ तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि नॉमिनी तो खत्म हो गई। तो उस हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो वो सब रोकेंगे ना। यही सेम कंडीशन होती है धन गड़े में। क्योंकि देखिए, अगर आपकी चीज़ है, ठीक है, आपने गाड़ के रख दी इस जगह, आपने मकान बनवाया, लोकेशन आप भूल गए कहाँ गड़ा है कहाँ नहीं है। जो आदमी बोलता है मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट यही होता है, क्योंकि लोकेशन हम एग्जैक्ट भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन, या ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो चमकनी चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अब वो तो ज़मीन के नीचे खड़ा है ना, अब वो ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो उनको जो चमकनी चीज़ें दिखती हैं ना, एकदम चमकदार, तो उसी में वो जाके बैठने लगते हैं। तो जब किसी का वो घर होगा और आप उसे निकालेंगे तो उसको हटाने के लिए तो पावर चाहिए। सबसे पहली कंडीशन समझ गए। अब आ जाते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि आपको जिसका है, पहली बात, वही उखाड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फादर का गड़ा हुआ है, आपके फादर ने आपको बोल दिया था कि यहाँ गड़ा है, निकाल लेना। और वो बंदा अगर वहाँ सामने साथ में खुदाई करेगा, या जो खोद बताने वाला है कि यहाँ है, यहाँ खोदो, निकाला उसने, ठीक है, और उसने जैसे ही निकाला तो वो उसका, अगर वो नहीं होगा, आप सोचोगे कि वहाँ गड़ा है मैं उखाड़ लूँ, तो नहीं उखाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो नकारात्मक चीज़ें बैठी हुई हैं वो या तो बलि मांगेंगी, या आपके घर में कुछ उल्टा सीधा कर देंगी, या फिर लड़ाई करवा देंगी। इतनी चीज़ें। आप 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कि एक एक आदमी खोदने वाला हो गया, मतलब कि जिसका है। एक जो साथ में काम करता है वो हो गया, मतलब जो निकालेगा, आपको शक्तियों को रोकेगा। एक आदमी जो लेके आएगा उस आदमी को और आपको मिलवाएगा, 3 आदमी हो गए। अब इसके बाद आप सोच रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार आ जाए, 4 5 10 15, तो क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने 5 10 लोग कर लिए, तो जब 5 10 लोग हो जाएंगे आपके, तो फिर जैसे ही वो निकलेगा, समझना, तो सब
माया में अंधे हो जाएंगे उस समय, क्योंकि जो शक्ति होती है वो सबके दिमाग में घुसेड़ देती कि काश ये सारा मुझे मिल जाए, ये सारा। तो वहाँ हो जाएगी लड़ाई और आपस में आप लोग एक दूसरे को मारेंगे, पिटेंगे या ऐसे करके फिर हो जाएगा पुलिस, और पुलिस के बाद सीधा गवर्नमेंट के खाते में। तो ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, खुद का होना चाहिए, है ना, और एक सही आदमी होना चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप उसको उखाड़ लेंगे। अब मान लीजिए आपने निकाल लिया, तब क्या करना है? सबसे पहली कंडीशन, आपने जैसे निकाला तो उसके 4 हिस्से करिए। एक हिस्सा आपका, एक हिस्सा जिसने निकाला मतलब शक्तियों का प्रयोग किया 2, एक जो बीच का मीडियोकर, 3 हिस्से हो गए। चौथा जो हिस्सा होगा वो आप उस जगह यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी धर्म कर्म में भागवत करवा दिया आपने, भंडारा करवा दिया। खुद ये नहीं करना कि आपने बस पैसे चढ़ा दिए, नहीं, खुद कराना है। कहीं मंदिर में कोई कमरा बनवा दिया, मूर्ति बनवा दी, या किसी अनाथ आश्रम में, अनाथालय में कहीं भी सामान लेके दे दिया, या रोड पे जो आदमी बैठ रहे हैं उनको कपड़े दे दिए, खाना ऐसे करके आपको वो धर्म कार्य में चौथा हिस्सा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति उस धन पे बैठी थी उसका प्रभाव खत्म हो सके। अगर ये 4 चीज़ें आप करते हैं तो ये बेस्ट गारंटेड वाली चीज़ है कि आपको कभी कुछ नहीं होगा और आप उस धन का संपूर्ण इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसके पहले की मैं बात बताता हूँ कि अभी एक बंदे ने रिसेंटली मेरे से बोला कि आप यहाँ पे मेरा है निकाल दीजिए। मैंने कहा देखो मैं तो नहीं निकालता हूँ, मैं सिर्फ जाता हूँ, बाकी मैं बता दूंगा, अपना निकाल लेना। बोले ठीक है। बोले क्या होगा? मैंने 3 हिस्से होंगे, चौथा हिस्सा आपको दान करना होगा। बोले ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पता पड़ा जब मैंने जाने के लिए उससे बात करी तो वहाँ पता चल रहा है कि वो किसी और का है। मैंने मना कर दिया, उसने फिर भी नहीं माना, उसने किसी और से उखड़वा लिया। उखड़वाने के बाद घर पे ले आया, उसी दिन से उसकी पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, बड़ा वाला। तो ऐसी भी कंडीशन होती है। अब इसके बाद दूसरा एक और बताता हूँ कि एक ने मेरे थ्रू निकलवाया था, तो मैंने उससे बोला कि मैंने ये धर्म कर्म में लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। तो उसने क्या किया, बोले ये तो अपना हिस्सा लेके चल दिए भाई 2 लोग, मेरा बच्चा मैंने भी ले लिया, मैंने चौथा हिस्सा उसी को छोड़ दिया। मैंने कहा तुम अपना करते रहना। उसने क्या किया, वो चौथे हिस्से से बढ़िया मकान बनवा लिया, ये बनवा लिया, वो बनवा लिया, सब कर लिया, कर लिया, सब कुछ हो गया। 3 महीने तक तो उसे कुछ नहीं हुआ। चौथे महीने में ऊपर वाला फ्लोर ही गिर पड़ा नीचे। वो उसका बच्चा मर गया, वो मर गए, उसके फादर मर गए, तीनों मर गए। अब बची उनके घर में लेडीज ही लेडीज। तो ऐसी कंडीशनें आती हैं। थोड़ा देखिए, निकालिए, आप धन निकालिए, किसी के थ्रू भी निकालिए, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि धन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको कंट्रोल करना, उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना ही मेन पॉइंट है। अब ये समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए जो सही लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनको मैंने निकलवाया था, तो उन्होंने सीधा चौथा हिस्सा जाके एक मंदिर बनवा दिया अपना, क्योंकि उनके पास तो बहुत मतलब इतना निकला था, ये समझ लो कि 7-8 मटके निकले थे गोल्ड के, तो उनको दे दिया। तो चौथा हिस्सा मैंने कहा अपना यूटिलाइज कर देना ऐसी ऐसी जगह। बोले ठीक है। उन्होंने जाके मंदिर बनवा दिया, आराम से बढ़िया भंडारा करवा दिया, मूर्ति रखवा दी, सब कुछ। उसके बाद लोगों को भी दे दिया। ऐसे करके ये सब दे दिया ना, तो लोगों का क्या हुआ कि लोग भी खुश, तो उनसे दुआएं निकली। और आज की डेट में उनके पास इतना है कि उनकी 7 पीढ़ियां खाएंगे। तो ये होता है, शक्तियों को शक्तियों के हिसाब से काम करिए। हर शक्ति हर एक काम कर सकती है, लेकिन आपको उसका सही तरीका यूज करना होगा। गड़ा धन निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन तरीके से। अब मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपना जो 25 जो जून का लास्ट डेट है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र प्रयोग, उसकी विधान बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा।
और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।